जैसा कि दादा हैं, पंकज दादा पूर्णी करनी सेना से हैं, तो करनी सेना राजपूत परिवार के लिए नहीं करती, सर्व हिंदू समाज के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार जो कोंडावत में हादसा हुआ उसको लेकर भी करनी सेना जागरूक थी और लगे हुए थे शुरू से। जैसे पूर्व वीडियो में मैंने बताया था, नयर सैनिक हो चाहे करनी सेना हो, पूरी मजबूती के साथ परिवारों के साथ खड़ी है। तो अभी हम हमारे पंकज दादा से दो शब्द पूछेंगे कि करनी सेना आगे की क्या रणनीति अपनाएगी। सब ये घटना जो हुई उसमें करनी सेना परिवार कुंडावत जो 8 परिवार थे जिनमें मुखिया लोगों की मृत्यु हुई, उनके साथ उसी दिन से हम खड़े हुए और ये आश्वासन दे के आए थे हम कि आपको जहाँ जब हमें याद करेंगे आपके हक अधिकार के लिए हम वहाँ खड़े रहेंगे। ये बात हम वहाँ बोल के आए थे और आगे भी हम उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। वो खंडवा हो, भोपाल हो, हम मजबूती से उनके साथ खड़े हो और लड़ेंगे मजबूती से। हमारा सिर्फ ये अनुरोध था कि इस प्रजातंत्र में जनता भगवान होती है और जनता के साथ अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए, और ये ऐसी घटना है जो कभी किसी ने सोची नहीं होगी, ऐसी घटना हुई, इसमें शासन प्रशासन की मूल रूप से गलती है। अगर ये मजबूती से अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री जी को पहुंचाते और ये पूरी समस्या से अवगत कराते तो 25-25 लाख इनको 10-15 दिन में मिल जाए। तो आपका कहना है कि यहाँ के जो राजनेता हैं उनने सिर्फ औपचारिकता ही दिखाई, नहीं जो प्रतिनिधि अभी जो जीते हुए लोग हैं गलती है। जैसे ग्रामीण लोग कहना है कि वो शोक व्यक्त करने तो आ गए थे, उसके बाद जनप्रतिनिधि यहाँ जितने भी हैं वो सरकार जिस पार्टी से जनप्रतिनिधि है उसी पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं या अपनी बात मनवा नहीं पा रहे हैं, तो गलती किसकी है? मतलब आपका कहना है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लाचार हैं, वो अपनी बात ही नहीं रख कमजोरी, पा मतलब यहाँ से कोई बात ही नहीं रख पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से जा रही है, जैसे अभी बीच में बटालियन इसलिए आ रही थी कि वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अभी वहाँ के कुछ नेताओं का कहना है कि वहाँ सर्वे भी हो गया, खंड खंड में ज़मीन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पूरी एक बेल्ट पूरा रखा हुआ है 100 एकड़ का। तो उसके लिए भी दो शब्द कह दीजिए कि हमारे सौगात मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साहब मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि खंडवा ज़िले में एक तो बाईपास जो विगत हमने 5 बार आंदोलन करे उसका ज्ञापन दिया, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 5000 मेगावाट बिजली बनाने वाला एकमात्र ज़िला है, इसको उस रूप से कोई सौगात नहीं मिली। हम शासन प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि ओंकारेश्वर और नर्मदा नगर ये बर्ड सेंचुरी पार्क और नेशनल पार्क दोनों घोषित होना था, वो नहीं हुए। ये जो एकमात्र ऐसा जिला है जिसने समूचे मध्य प्रदेश में 5000 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रहा है। आप देखिए कि रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। उसके बाद इस जिले ने 254 गांव अपने खुद के डुबा के इंदिरा सागर जैसा प्रोजेक्ट तैयार किया। एकमात्र ऐसा जिला जहां समय रहते हुए ये 254 गांव वाले विस्थापित हो गए। आप देखिए ये खरगोन जिला का वहाँ महेश्वर मंडलेश्वर का डैम आज तक नहीं बन पाया, सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया क्योंकि किसानों ने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, यहाँ के लोगों ने छोड़ी। उसके बाद सबसे आखिरी की पंक्ति में खंडवा को रखा जाता है। कोई सा भी मुद्दा हो, खंडवा को कभी कोई भी सहूलियत नहीं दी जाती या प्राथमिकता से ये ज़िले को नहीं रखा जाता, जबकि इस ज़िले ने मध्य प्रदेश को सब कुछ दिया जितना कोई ज़िला नहीं दे सकता। उसके बाद भी इस ज़िले को अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा लड़ना ही पड़ता है। मतलब यहाँ की कुल मिला के सौगातें हमने पूरे, मतलब एक अजय अमर गढ़ है, उसके बावजूद जनता ने पूरा प्रेम दिया, हमारे साथ हमेशा छल हुआ किसी भी चीज़ के लिए। अब जैसा कि विषय थोड़ा सीरियस है तो हम आप आदरणीय रामपाल सिंह जी केलारी जी, रामपाल सिंह जी सोलंकी केलारी। तो आप जो अभी बोल रहे थे जो कोंडावत में जो दुखद घटना हुई उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी तो ये प्रतिक्रिया है कि जो डर्रा मतलब आज से नहीं, जो हमेशा से चला आ रहा है। अपन एक सामान्य बात करते थे कि भाई कोई प्राकृतिक घटना हो जाए जिससे आग लग जाए, बिजली गिर जाए, सांप काट दे, कुएं में डूब जाए, या
ऐसी कोई घटना हो जाए जिसके कारण शासन 4 लाख रुपए की मदद करता है वो संबल के तहत। ये तो एक मामूली बात है कि संबल के तहत ये लोग आज धर्म के नाम पे समस्त मानव जाति के लोग थे, वो एक कुंभी समाज के लोग या एक किसी विशेष समाज के लोग नहीं थे, वो सभी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो धर्म के लिए आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों के साथ अगर यदि कुछ गलत हुआ ऐसा करने में तो उनसे सबकी सिंपैथी है, तो सरकार की क्यों नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि की क्यों नहीं? आज तक एक प्रतिनिधिमंडल बना के मुख्यमंत्री पास क्यों नहीं ले गए? भाई जब शहडोल में हाथी झुंड हमला करता है लोगों पर तो उनको 25-25 लाख रुपए देते हैं, शहडोल में लोग दब जाते हैं तो उनको तो ये भी तो दबे ना, ये भी तो पानी में डूबे ना, इनके भी तो गैस के कारण मृत्यु हुई, तो वो गैस आई कहाँ से? इतने दिन शासन प्रशासन क्या कर रहा था, या वहाँ की ग्राम पंचायत या जो भी था ऐसा क्या था? हम सभी लोग यहाँ राजपूत समाज के लोग भी, कुंभी समाज के लोग साथ में आए हैं और सर्व समाज के लोग, और सभी का एक ही कहना है कि इन लोगों को 25-25 लाख रुपए मिले, जिससे उनका पैसे की बात नहीं, उनका भरण पोषण हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा रहे, जो सामान्य लोगों की तरह वो भी जी पाए। आज उनकी स्थिति है, हम उनके घर गए, उनकी आप स्थिति उनकी देख लोगे तो आप खुद कोई भी आदमी चले जाए तो उनको बोल दे कि यार इनको तुरंत सरकार ने 25 लाख रुपए देना चाहिए। सरकार और जनप्रतिनिधि क्यों नहीं दिला रहे, ये समझ में नहीं आता मेरे को आज तक। और आज हम सभी लोगों ने विचार करा है कि अब ये इनको टाइम दिया है, इसके बाद क्या होता है, नहीं तो बहुत से रास्ते बहुत से आंदोलन करते आते हैं, जाम भी होगा, रोड भी जाम होगा, आंदोलन भी होगा, भूख हड़ताल भी होगी, सारी चीज़ें होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इनके साथ हैं, सब सर्व समाज के लोग साथ में हैं। खंडवा जिले में ऐसा कोई समाज नहीं है जो कुंडावत परिवार के दुखी लोगों के साथ नहीं है, जो मृतक लोग हैं उनके साथ नहीं है, ऐसा हर समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के वो परिवारों के साथ भी खड़ा है, पूरी समाज के साथ खड़ा है, और सब अपने 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 साधनों से जहाँ जाने की आवश्यकता पड़ी सब जाएंगे भी। दादा आपका शुभ नाम और पद बताएंगे करनी सेना में? मेरा नाम पंकज राज सिंह पूर्णी, राष्ट्र महासचिव करनी सेना परिवार, मध्य प्रदेश। मैं रामपाल सिंह सोलंकी केलारी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पूर्व अध्यक्ष, करनी सेना का जिला प्रभारी। जय श्री दादा जी।